Okay, so yesterday your topic were explained by Rohit sir, and the tribal response through the revolt, coal revolt, Horn revolt, and regional focus छोटा नागपुर संथल रिवोल्ट। तो ये सब पॉइंट हो गया था। आज आपको बिरसा मुंडा मतलब मुंडा रिविलियन हमें एक्सप्लेन करना है। आज यही है ना? ओके, कोई बात नहीं है। बिरसा से ही मतलब बिरसा मुंडा शुरू करना है तो मुंडा रिविलियन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी ने भेजा नहीं, क्वेश्चन आप भेजते रहिए छोटे छोटे बना करके ग्रुप में डालने से उसका एक प्रैक्टिस होता रहेगा आपका। और प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी हैं चैप्टर। आगे देखिए चैप्टर 5 से आगे पुनः हमने 2 बार अभी जल्दी में रिवीजन किया है क्लास यहीं से। तो मुझे नहीं लगता पुनः उसका वीडियो बना के भेजना या रिवीजन करना पड़ेगा। अब कोई पॉइंट कहीं पे आएगी प्रॉब्लम तो उसको पूछिएगा आप, क्वेश्चन आंसर ऐसे ही जा मतलब होगा। इसके बाद आप लोग चॉइस करेंगे कौन सा चैप्टर किस पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। हेलो, कौन सा? सिविक्स में हाँ सिविक्स, जियोग्राफी भी पुनः कर दिया हूँ। एसएसटी भी, हिस्ट्री भी पुनः हो गया। सिविक्स में भी यहाँ पर भी स्कूल में कुछ नया दोबारा शुरू किया था कि नहीं? ओके ठीक है, देखेंगे। चलिए, मुंडा रिविलियन 1895 to 1900। Munda rebellion is one of the most important tribal uprising against the British rule in India। क्या था ये? हाँ पेज है आपका, ठीक है। तो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कह सकते हैं, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अगेंस्ट में मुंडा रिविलियन एक सबसे सशक्त और मजबूत जो है रिवील बन करके खड़ा हुआ उनके खिलाफ में। मुंडा इन्हेबिटेड द रीन अराउंड रांची। ये मतलब झारखंड का एरिया जो है, आज भी वहाँ पर झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के रूप में इनकी पूजा होती है और इनकारनेशन ऑफ गॉड के रूप में उसको लोग मानते हैं और जैसे महापुरुष के तौर पर वहाँ मतलब इनका होता है। तो रांची जो है झारखंड की कैपिटल है। Traditionally, they enjoyed the preferential rent rate as the खुन खालतीदार खालतीदार ऑफ फॉरेस्ट। क्या था ये? जो लोग थे रेंट रेट, जंगलों के खुन खालतीदार मीन्स होता है ओरिजिनल क्लियर ऑफ फॉरेस्ट, जो सही रूप में मायने में फॉरेस्ट को साफ करके कट करके उसको साफ करके करने वाले लोग थे, खेती के रूप में उसमें बदलने वाले। तो इनसे रेंट रेट पर। हाउएवर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मेनी नॉन ट्राइबल्स जागीरदार एंड जमींदार माइग्रेटेड टू ट्रेडिशनल ट्राइबल्स एरिया। 19th सेंचुरी में बहुत से जागीरदार बड़े बड़े जमींदार जो हैं ये लोग ट्राइबल्स एरिया की तरफ रुख किया अपना। दे ग्रैब्ड द लैंड ओन्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स। और ट्राइबल ग्रुप से समूह से लैंड को इन लोगों ने अपने कब्जे में करना शुरू किया, चाहे रेंट पर चाहे ऐसे ही प्लांटिंग खेती के लिए। In due course, the tribals were compelled to work as labor under exploitative non-tribal people। इस तरह से जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे वो एक्सप्लॉइटेड मतलब अपना शोषित होकर के नॉन ट्राइबल्स ग्रुप के लैंड पे काम करते थे, मजदूरी का काम। दिस सिस्टम वाज लोकली कॉल्ड बेथ बेगारी और फोर्स्ड लेबर। और अंडरलाइन कर लीजिएगा ये, व्हाट इज अ बेथ बेगारी, क्या है क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसी को कहा जाता था बेद बेगारी या फोर मतलब जबरदस्ती, जैसे आपको काम करना। आप जा रहे देखे होंगे कि भाई किसी के रास्ते से किसी घर के सामने से हम जा रहे हैं जो थोड़ा लैंडलॉर्ड है या रिचेस्ट पर्सन है और कोई
बैकवर्ड मतलब गरीब पुअर पर्सन जा रहा है, लोग बुला लेते हैं, भाई चलो ये जरा मेरी भैंसिया यहाँ से वहां कर दो, अच्छा ये लाके कर दो। तो ये क्या है, एक तरह से बेद बेगारी है। तो ऐसे लोग खेत में भी काम करते थे, जिसका पैसा नहीं मिलता था लोगों को, बेगार का काम, बेगार, बिना गार, बिना मतलब पगार के। In 1830, the Mundas rose in revolt against this system. 1830 1830 में मुंडा ने इस सिस्टम के विरुद्ध जो रिवोल्ट किया, फर्स्ट टाइम, बट वर क्रस्ड बाय द ईआईसी, पहली बार, और ये जो है ईआईसी के द्वारा क्रश कर दमन कर दिया गया इसको। मोस्टली जितने रिवोल्ट हम देख रहे हैं ये सब 28 से लेकर के 32 33 के बीच में रहे, लेकिन वही जैसे 1857 हमारा फेलियर क्या रहा, क्यों रहा, क्योंकि रीजनल लोकल लीडर्स थे, लोकल्स सबके अपने अपने जो है अपना अपना सबका ये मलक था। ऐसे ही इन लोगों ने भी किया, अलग अलग रीजन में अलग अलग ट्राइबल्स ने अलग अलग रिवोल्ट किया, सबका अपना अपना जो है एम था। अगर एक साथ किए होते तो शायद उस समय ही कुछ रिजल्ट हमको मिलता देखने को, लेकिन कोई छोटा नागपुर रीजन में कर रहा है, तो कोई जो है झारखंड में कर रहा है, तो कोई जो है आसाम में कर रहा है, तो कोई जो है उड़ीसा के क्षेत्र में कर रहा है। ऐसे जहाँ जहाँ ट्राइब्स थे वो अपना अपना रिवोल्ट कर रहे थे, और इनके रिवोल्ट से भी हमारे लीडर्स लोग सीख नहीं लिए जो 1857 में लड़े। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के लास्ट डिकेड में, 90 के दशक जिसको हम कह सकते हैं, व्हेन द मानसून फेल्ड सिचुएशन बिकम वर्स, मानसून अच्छा नहीं हुआ, बरसात नहीं हुई और सिचुएशन वर्स बैड हो गई। द स्टारवेशन एंड एपिडेमिक, भुखमरी और महामारी की स्थिति हो गई। मुंडाज लेड बाय बिरसा मुंडा रोज इन रिविलियन अगेंस्ट दिस रिविलियन कॉल्ड उल गुलान। तो इस तरह से मुंडा रिविलियन जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ, और इसको गुलाम बोलते हैं। एम टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश एंड स्टेब्लिश मुंडा राज, क्या उद्देश्य था इसका, ब्रिटिश को भगाना और मुंडा राज की स्थापना करना। क्या है मुंडा राज, बिरसा द लीडर ऑफ द मुंडा उल गुलान। बिरसा was born in the mid 1870s, having heard about the golden age when there were no Diku oppressor. He felt the necessity of rebelling against them to regain tribal land and freedom. सर थर्ड बेल लगवा दीजिएगा। तो हैविंग हर्ड अबाउट द गोल्डन एज, जो इस 1870 में पैदा हुए थे और इन्होंने गोल्डन एज के बारे में सुना था। उस समय डीकू नहीं थे, दिकूस, और अगेंस्ट देम रीन ट्राइबल्स लैंड एंड फ्रीडम, ट्राइबल के पास अपनी लैंड होती थी और लोगों की अपनी आज़ादी थी पर्सनल। In 1895 he started a new faith urging people, उन्होंने 95 में मतलब 25 साल की उम्र में लोगों से विनती करना शुरू किया, लोगों से अपील करना शुरू किया कि ड्रिंकिंग लिक्विड, शराब पीना छोड़ दें, बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, जो अंधविश्वास हैं इन सब को, जादू टोना, इन सब में विश्वास करना छोड़ दें। हिज मेनी डिस्पल्स सॉ हिम, उनके बहुत से अनुयायी उनको इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान के रूप में देखा, अवतार के रूप में, हु पोसेड सुपर नेचुरल पावर, जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर मतलब शक्ति। दे रिफर टू हिम बिरसा भगवान, और वो लोग उनको बिरसा भगवान के रूप में मानने लगे। द पॉपुलरिटी एंड पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मुंडा अलार्म द ब्रिटिश, इस तरह से जो बिरसा मुंडा की ख्याति बढ़ रही थी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इससे ब्रिटिश लोग भी जो है सावधान हुए। बिरसा वांटेड टू ड्राइव आउट नॉन ट्राइबल्स एंड रीस्टैब्लिश मुंडा रूल, बिरसा जो है नॉन ट्राइबल्स ग्रुप को भगाना चाहते थे और बिरसा रूल, मुंडा रूल स्थापित करना चाहते थे।
The British authorities arrested him on charge of terrorism and rioting. Terrorism मतलब crime of helping your country's enemy. किस अपराध में कि आप देश के शत्रुओं की मदद कर रहे हैं, हाँ, देशद्रोह के रूप में लोगों को आप भड़का रहे हो सरकार के खिलाफ, एंड डिस्ट्रॉय योर कंट्रीज गवर्नमेंट, अपने सरकार देश की सरकार को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। He was jailed for 2 years but released in 1897. जेल हुआ 2 साल, छूट गए 2 साल बाद। Soon after his release, बिरसा renewed his old activities. छूटने के बाद इन्होंने पुनः अपनी पुरानी एक्टिविटी को तेजी पकड़ाई। ऑर्गेनाइजेशन, फाइटिंग फोर्स, एड्रेसिंग सीक्रेट मीटिंग एंड एनकरेजिंग पीपल टू फाइट। सीक्रेट मीटिंग करना, गुप्त मीटिंग और लोगों को फाइट के लिए उत्साहित करना, तैयार करना। ही एडवाइस फार्मर्स नॉट टू पे रेंट, उन्होंने एडवाइस किया कि मुंडा किसान कोई भी जमींदारों को रेंट नहीं देगा। द मुंडा अटैक्ड मिशनरीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पुलिस स्टेशन। दे रेज अ व्हाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ बिरसा राज। इन सब चीज़ों पर अटैक किया इन लोगों ने और अपना सफ़ेद झंडा फैलाया जिसका प्रतीक था मुंडा राज का। इन फरवरी 1900 बिरसा वाज अरेस्टेड अगेन एंड ही पास्ड अवे इन जेल। 1900 में उनको पुनः अरेस्ट किया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद हिज डेथ मूवमेंट फेडेड, उन्हीं के मृत्यु के बाद जो है आंदोलन धीरे धीरे स्लो होता गया। आउटकम ऑफ द मुंडा रिविलियन क्या था, इसका परिणाम? द मुंडा रिविलियन लेड टू द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना 1908 में, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। विच ट्राइड टू हेल्प द मुंडाज बाई बैनिंग बेथ बेगारी। क्या हुआ, मुंडा जो बेथ बेगारी के खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था उस पर बैन करने के लिए प्रयास किया सरकार ने। एश्योरिंग लोकल कस्टमरी एंड राइट टू देम, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल, सरकार ने कर्मचारी नियुक्त किया। टू ग्रीवियंसेस ऑफ मुंडा, मुंडा की समस्याओं को सुनने के लिए, समाधान के लिए। द मूवमेंट शोड दैट द ट्राइबल पीपुल had the capacity to protest against the injustice inflicted by the British government. आंदोलन ने ये शो किया कि ट्राइबल्स पीपुल भी, आदिवासी लोग भी जो है के अंदर ये क्षमता है जो प्रतिरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। द रिबिलियन आल्सो कंट्रीब्यूटेड द ग्रोइंग सोशियो रिलीजियस कॉन्शियसनेस इन छोटा नागपुर, और रिवील जो है कंट्रीब्यूट, योगदान दिया, ग्रोइंग सोशियो रिलीजियस, सामाजिक धार्मिक कॉन्शियसनेस इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर रीजन में आपसी सामाजिक और धार्मिक जो है विश्वास और एक तरह से दूसरे के अंदर चेतना लाने का प्रयास किया। बिरसा मुंडा केम टू बी आइडेंटिफाइड विद द एप्रिसिएशन ऑफ द ट्राइबल्स, इंस्पायरिंग अदर सच रिवील। रीजनल फोकस, नॉर्थ ईस्ट, क्षेत्रीय में नॉर्थ ईस्ट में खासी रिवोल्ट 1829 टू 33, 2 बार इनमें इन्होंने शुरू किया इस बीच में। आफ्टर द ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल, जब ब्रिटिश लोग दीवानी राइट पाए 1765 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड शाह आलम और सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब, they wanted to build a road connecting the ब्रह्मपुत्रा एंड सुरमा वैली। ये लोग रोड बनाना चाहते थे चूंकि वहां तक जिससे पहुंच सके, रेवेन्यू और तमाम चीजों को कलेक्ट करके यहाँ। दिस रोड हैड टू पास थ्रू द रीन वेयर द खासी ट्राइब्स रिसाइडेड बिटवीन द जयंतिया एंड गारो हिल्स के बीच में। जयंतिया, गारो, खासी ये सब आसाम और उसके आसपास में पाई जानी पहाड़ियाँ हैं हिमालय रेंज में। तो ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड ए सेंटोरियम, सेंटोरियम मीन्स होता है इस्टेब्लिशमेंट वेयर पीपुल सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस, लंबे समय से जो बीमार हो उसके इलाज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ। लेकिन खासी लोगों ने इसका विरोध किया।
natives suspicious of their intentions. Khasi resented the outsider, the यूरोपियंस एंड द बंगाल कॉन्ट्रैक्टर। खासी लोग यूरोपियंस और बंगाल कॉन्ट्रैक्टर, बंगाल के जो ठेकेदार लोग थे उनको अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया, वर्जित किया, नहीं चाहते थे प्रवेश करें। When the British started, जब ब्रिटिश लोग रोड ज्वाइनिंग सयालहाट विद बर्मा और खासी लेड बाय यू टायरोड सिंह, तो उस समय यू टायरोड सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, रिविलियन का नेतृत्व किया गया। The revolt continued for 4 years, 29 to 33. Khasi chief wanted to drive away. खासी सरदार उनकी, वो स्ट्रेंजर फ्रॉम हियर टू क्षेत्र के बेटा कहाँ से आवाज आ रही, म्यूट करो तो। On 5th May 1829, an armed group of Khasis aided by the Garo another tribes, दूसरे भी लोग जो है इनका साथ दे रहे थे, गारो और massacred a large number of European and Bengalis, कई जो है यूरोपियन और बंगालियों की जो है नरसंहार किया, कत्लेआम हुआ। They also burnt several European settlements and released the convict employed for constructing the road. बहुत से यूरोपियन सेटलमेंट में आग लगा दिया गया और कन्विक्ट एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रोड, जो सरकार सड़क बनाने के लिए लोग एम्प्लॉय थे जिनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रोड बनवाया जाए तो उनको छुड़ा लिया। आफ्टर अ टफ टाइट, खासी सरेंडर इन जनवरी 33 में एंड ब्रिटिश सुपरमेसी वाज एस्टेब्लिश इन द रीजन, और इस तरह से इस क्षेत्र में भी ब्रिटिश का अधिकार हो गया। व्हाट हैपनिंग एल्सवेयर में आप पढ़ेंगे जुलाई एंड फरवरी रिवॉल्यूशन क्या है, तो जुलाई एंड फरवरी रिवॉल्यूशन ये आपको फॉरेन की बात हो रही है। रशियन रिवॉल्यूशन फरवरी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1830 द रिवॉल्यूशन कॉल्ड द जुलाई रिवॉल्यूशन टूक प्लेस इन फ्रांस। 1830 में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। फॉलोइंग दिस रिवॉल्यूशन द फ्रेंच किंग चार्ल्स 10th of the Bourbon dynasty was deposed and his cousin Louis Philippe, मतलब जो चार्ल्स 10th था वो अपने गद्दी से डिस्पोज हो गया और उसका चचेरा जो है लुइस फिलिपी द ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस टूक ओवर एज द न्यू मोनार्क ऑफ फ्रांस। 1848 another revolution called the February Revolution led to the end of the rule of the House of Orleans and establishment of what came to be known as the Second Republic। तो ये दूसरा जो है रिविलियन था 1848 में, इसको फरवरी मंथ में था इसलिए फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन आपको फ्रांस रसिया में भी मिलेगा, आप 9th में पढ़ेंगे सब, फ्रेंच रसियन और हिटलर नाजी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ और इसमें आपका देखिए मैप वर्क है, मेयर्स मैप लगा दीजिए, हाँ पेज लग गया मैप का। तो ये आपका मेयर्स है, कोल्स, खासी आप देख रहे होंगे, इधर आसाम रीजन ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और इधर वेस्ट बंगाल और बिहार में जो है खोल्स है, मुंडा आज तो झारखंड एरिया में है, सैंथल एंड सन्यासीस हैं, बैरकपुर, फिर खौंस उड़ीसा में आपका देखने को मिलेगा, गोंड्स आपका एमपी है, कोलिस आपका राजस्थान, मेर्स राजस्थान, भील्स आपका महाराष्ट्र और उधर रीजन में आ जाएगा कर्नाटका और महाराष्ट्र एंड कित्तूर वेल्लोर ये आपका महाराष्ट्र एंड मोपला ये जो है केरला और उसमें आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे लीजेंड जो दिया गया, रिवोल्ट लेड बाय प्रिटी चीफ, इसको करिएगा, बनाइएगा इसे भी। चलिए चेक रिकॉल पे हम लोग आते एक्सरसाइज बेस पर। ओके, नॉन ट्राइबल मर्चेंट, मिडिल मैन एंड मनी लेंडर्स नोन एज known as huge. The system of forced labor prevalent among the Mundas. Okay, Munda was supposed to possess these power. Okay, supernatural. The type of cultivation practiced by tribes in the forested areas. Shifting cultivation आपका, and the tribal people who were against the permanent settlement. तो सैंथल लोग परमानेंट ये थे। चलिए गिव वन रीजन बाय वन। ट्राइबल हेलो, the tribal people needed to access the forest all the time. Why? Give answer. Ansika. Tribal people needed to access the forest all the time, मतलब ट्राइबल लोग जो है पूरे समय, हर समय जो है फॉरेस्ट लैंड को चाहते थे, मतलब उस पे अपना अधिकार चाहते थे। हाँ, because of forest were important resource for them, they fulfill their needs, all types of needs, to food and hunting, greens, of all things. The pastoral tribes moved according to the season. Why? Kirtivardhan. पास्चोरल ट्राइब मूव्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। जो पास्चोरलिस्ट थे अपने जानवरों को इधर से उधर चराते थे, सीजन के अकॉर्डिंग क्यों मूव करते थे इधर उधर? गिव आंसर एनीवन। या पास्चोरल ट्राइब्स मूव्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन because of when the fodder या grasses were decreases हम कह सकते हैं, या options one place they move to another for their grazing cattle and others. Jhum cultivators cut down the tops of trees. Jhum cultivators only cultivate नहीं, cut down the tops of the trees. Yeah, because of light reaches to the ground, जिससे सन की लाइट जमीन तक, ग्राउंड तक पहुंचे। पेड़ को पूरा काटते थे वो लोग, बाद में उसको बर्न कर देते थे, उसके साथ जो घासेस होती थी, और वो फर्टिलाइजर का भी काम करता था, मैनूर का, और लाइट पड़ती थी तो फसल उनकी होती थी। द ब्रिटिश नीडेड टिम्बर। important resource
The British were realized that rivers are important resource for their uh, construction of railway sleepers and fuel as a fuel for steaming एज अ कोल जिसको हम कह सकते हैं एंड अदर शिप और चीजों को बनाने के लिए। आंसर आप मैच कर लीजिए, अच्छे से लिखिए, अगर कोई सही से ना लिखा हो फेयर में तो उसको करिए, केवल ऐसे नहीं, वर्क अच्छे से करिए भाई, अब कमी ना मिले कहीं से, क्योंकि सो मेनी टाइम्स रिवाइज्ड योर लेसन्स, एवरी लेसन्स, क्वेश्चंस आंसर, इसके बाद भी अगर एसएसटी में कमी मिले किसी से तो फिर नहीं समझ में आती बात। द ब्रिटिश हो गया, सम झूम कल्टीवेटर्स वर गिवन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड बाय द ब्रिटिश, व्हाई? ओनली लेबर। देखिए, when they transform या displace the झूम cultivators, one problem face labor, planters plan for जो ये गिविंग अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड टू द झूम कल्टीवेटर्स फॉर इजी प्रोवाइडिंग लेबर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, उन्होंने रखा कि लेबर सप्लाई, दूसरे देख रेख, फॉरेस्ट और इनकी देख रेख भी करने के लिए। चलिए आ जाइए, वन सेंटेंस आंसर आपका, ये तो आपका गिव रीजन था। व्हाट डिड द खॉन्स collect from the forest? Fruit, roots and साफ साफ हेडिंग है आपका बुक में, करते आप लोग पॉइंट वाइज आप जरूर पढ़ें, सुने केवल ना, वीडियो भी देखें। नेम टू पास्टोरलिस्ट ट्राइब्स, नेम टू agricultural laborers and workers become bonded labor. Yeah, when their forest and they mostly depends on money lender. When they not able to paying the rent or money, they uh, आ, क्या बोलेंगे उसको, गंवा देना, मतलब कि अपने लैंड को भी, और आए लास्ट में बिकम बॉन्डेड लेबर के रूप में उनको बधुआ मजदूरी की तरह से खेती करना पड़, मतलब उनके फार्म में काम करना पड़ता था। Why were tribal communities made to surrender large tract of forest land by the British? Why were tribal communities
मेड टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को सरेंडर किया गया किस? बोलिए, लिखे तो हो ना आंसर। हेलो, गिव आंसर। भाई द देखिए है वाई वर ट्राइबल कम्युनिटीज मेड टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय द ब्रिटिश? सरेंडर, ब्रिटिश रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। अच्छा ठीक है, फिलहाल कमर्शलाइजेशन तो है, इकोनॉमी कमर्शलाइजेशन में था, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कमर्शियल एग्रीकल्चर टू रॉ मटेरियल्स फॉर दियर इंडस्ट्रीज, प्रैक्टिस ऑफ प्लांटेशन कल्टीवेशन अंडर विच कैश क्रॉप जूट इंडिगो रबर टी अदर एंड सो द ट्राइबल कम्युनिटीज वर फोर्स टू सरेंडर। देखिए पेज नंबर आपका 39 है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रुप में। अपार्ट फ्रॉम ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड लेबर, दिस प्रैक्टिस आल्सो रिक्वायर लार्ज फील्ड। भाई कमर्शलाइजेशन के लिए अपने इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के लिए उनको इंडिगो, जूट, कॉटन, रबर इन सब की जरूरत पड़ी, जिसके लिए काफी मनी की जरूरत, दूसरे लेबर, और थर्ड लैंड की भी जरूरत पड़ी। तो लैंड उस समय कम पड़ रही थी, तो फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर करना चाह रहे थे लोग। तो ट्राइबल कम्युनिटीज वर फोर्स्ड टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड व्हिच हैड बीन देयर होम फॉर थाउजेंड्स ऑफ years. Thus this broke down the tribal self sufficient economy. तो यहां से आंसर आपका अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको। चलिए अगला, व्हाट इफेक्ट डिड द कॉलोनियल चेंज हैव ऑन ट्राइबल्स फैमिली लाइफ? क्या इफेक्ट हुआ इसका? बेटा पढ़ नहीं रहे हो, इससे अभी समझाया गया, कल परसों में हमने एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट। क्या था इससे? जब उनकी डेली बेसिस, मतलब देखिए जॉब, पहली बार लैंड उनके ले लिए गए, और दूसरा उनको मजदूरी बेग कम मिलता था, सफिशियंट सेल्फ इकोनॉमी उनकी खत्म हो गई, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। दूसरा, तो परिवार के लोग जहां एक साथ मिलकर के वर्क करते थे, खाते थे, अब वो जीविका नहीं चल पाई थी, इसलिए परिवार के कुछ लोग शहर की तरफ भागे वर्क करने के लिए। इससे क्या हुआ? ज्वाइंट फैमिली स्प्लिटेड इनटू, आ नया प्रचलन शुरू हुआ सिंगल फैमिली का। संयुक्त परिवार उसी समय से टूटना शुरू किया। देखिए सोशल इंपैक्ट, पेज नंबर 40, सोशल इंपैक्ट अंडरलाइन नहीं किया आप लोग। The small tract of land given the cultivator did not produce enough for the families. ये देखिए ध्यान से, had to go, so members of the family had to go to far off places in search of livelihood. This resulted, this resulted the breakdown, हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। ये चीज हुआ, सोशल इंपैक्ट इसका है। और अभी इसके पहले का क्वेश्चन जो था वो इकोनॉमिक इंपैक्ट में पड़ेगा। ये जो हमने बताया था, ये अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपका, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये
इसका मतलब कि भाई फेयर कॉपी कम से कम लेके बैठिए, मैचिंग तो हो जाएगी आंसर। इतने दिनों से हुआ है, आज जब 6 महीना हो गए और उसके बाद भी सब क्लियर नहीं आवाज आ रही, सबको समझाया, तीसरी बार एक्सप्लेन हो रहा है ये चैप्टर। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। एक्सप्लेन हाउ ट्राइबल हंटर गैदरर डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट फॉर दियर सर्वाइवल। हाँ देखिए, देखिए गुड है। 37 पेज पे आपका हंटर गैदरर हेडिंग में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये देखिए पेज नंबर, हाँ, द नोमैडिक हंटर गैदरर फॉर हुम फॉरेस्ट आर इंडिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल among the hunting Khond and Odisha. They assess the forest, hunt to meat, collect fruit, roots. They extracted cooking oil from seed and mahua flower, use alcohol and other color dyed. इधर 4-5 पॉइंट दिए गए, पूरा आपका सब आंसर है, तो समझो अच्छे से। अगला, व्हाट वर्क डिड द ट्राइबल पीपुल डू व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस रैन लो। ट्राइबल्स पीपुल ने क्या क्या काम किया जब सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस रैन लो कम हो गया, मतलब धीरे धीरे इनको फॉरेस्ट प्रवेश वंचित होने लगे, तो अदर वर्क क्या किया इन लोगों ने। हाँ देखिए, आपका है यहाँ पे पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पॉइंट। हैंड द लाइफ ऑफ ट्राइबल which revolved around the forest was transformed. The British restricted their freedom to move in and out forest freely and curbed their right over the forest. They were forced to move to other areas to earn a living. The movement of tribal far off areas deprived the British to cheap labor resources. In order to solve this problem, वो तो चलिए झूप कल्टीवेटर्स को उन्होंने अपना लैंड दिया, इसका आंसर उसमें है। तो ये पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट में इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ा सर। हु वर द दीकू, दीकू कौन थे, एंड व्हिच डेवलपमेंट लेड टू दियर राइज। दीकू, पेज नंबर 38, देखिए यहाँ से पेज नंबर 38 में ऊपर पैराग्राफ है, द ट्राइबल एरियाज वर ऑफन पेनिट्रेटेड बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर कॉल्ड दीकू। तो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो बाहरी नॉन ट्राइबल ग्रुप के लोग थे, आउटसाइडर, ट्रेडर केम टू सेल दियर गुड्स एट हायर प्राइसेस और इन एक्सचेंज फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। At time, moneylender gave loans of tribal people when they needed money. तो ये है आंसर इसमें। और फिर दीकू का कीवर्ड में भी दिया गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कोल रिवोल्ट। तो कोल रिवोल्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। कोल रिवोल्ट आपका साफ साफ बुक में दिया गया, देखिए ये है पेज नंबर 40 पे लास्ट पैराग्राफ में। ओके, मीटिंग स्टार्ट हो गई, खत्म हो गई आपकी।